गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, ऑल डियर स्टूडेंट। देखिए, सवाल आप लोगों के बीच में है। दो संख्याओं के वर्गों का योग 580 है और दोनों संख्याओं का योग 34 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये सवाल आपका नंबर सिस्टम में भी होता है, ये सवाल आपका वर्ग वर्गमूल चैप्टर में भी होता है और विविध में भी हो सकता है। तो देखिएगा, दो संख्याओं के वर्गों का योग 580 है और दोनों संख्याओं का योग 34 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है आपको। तो देखिएगा, बेसिक विधि सबसे पहले क्या कहती है, ऐसे सवालों को हल करने के लिए आर.एस. अग्रवाल पैटर्न कहता है, माना कि दो संख्याएं ए तथा बी हैं, है ना। ये देखिएगा, अब पहले केस में कहा जा रहा है, केस फर्स्ट, दो संख्याओं के वर्गों का योग, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर के 580 दिया हुआ है और दोनों संख्याओं का योग 34 है। तो केस सेकंड में जो दिया जा रहा है वो है ए प्लस के बी बराबर के 34। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है, तो आप कल्पना करिएगा, मन में सोचिएगा, समीकरण नंबर के सेकंड से हम इसका a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लगा दें, या ये कहिएगा दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाए। तो देखिएगा, यहां से हो जाएगा, इसको कर रहे हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। तो a प्लस बी का मान तुमको दिया है 34, तो ये 34 का वर्ग हो जाएगा और ये मान देखो समीकरण के फर्स्ट में दिया है, तो यहाँ पर रख लेंगे 580 और प्लस के 2ab। अब 34 का वर्ग आपको याद होना चाहिए, 1156 होता है, आप शॉर्टकट भी जानते होंगे, वीडियो डले हैं। तो 34 का वर्ग किए तो 1156 बराबर के 580 और प्लस के 2ab, और 2ab बराबर अगर पक्षांतर विधि से करेंगे तो 1156 माइनस के 580 पक्षांतर करने पर तो 2ab बराबर हो जाएगा 1156 में से 580 गया तो 6 यहाँ बचेगा, 5 मानी 15 में से 8 गए 7 और 11 में से 6 गए तो यहाँ बचेगा आपका 5। अब ab बराबर देखो, यहाँ पर 576 में 2 का भाग दिया जाएगा तो 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 2 गुण 16, 2 गुण 16, तो गुणनफल आ गया 288। देखो, ये दो संख्याएं आपने ए और बी मानी थी, ये वर्गों का वर्ग था, ये योग था और ये ए और बी का गुणनफल है। जब दो राशियां इंग्लिश में हों, या इन्हें कहिएगा जब दो चर राशियां हों या अचर राशियां हों सॉरी, तो इनके बीच में हम लोग गुणा का चिन्ह मानते हैं a इंटू बी। तो ये आपका आंसर 288 आया, इसको हम बेसिक विधि कहते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इतनी बात आपको समझ में आई अगर, तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम कभी भी पेपर हॉल में इस विधि का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हम लोग करेंगे क्या, तो देखिएगा, ऐसे सवालों को हल करने के लिए जब भी आपके बीच में आए दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं के वर्गों का योग दिया गया हो, तो उनका गुणनफल अगर ज्ञात करना हो, तो आप बस गुणनफल ज्ञात करने के लिए याद रखिएगा, आप जो संख्याओं का योग दिया है, जो संख्याओं का योग दिया है उसका वर्ग कर दो और माइनस के जो संख्याओं के वर्गों का योग दिया है उसे घटा दो। ठीक है, जो संख्याओं के संख्याओं का योग दिया है उसका वर्ग कर दो, संख्याओं के वर्गों का योग घटा दो और यहाँ पर 2 का भाग अपने मन से दे दो। अब इधर देखो, ये था 34 का वर्ग माइनस के 580 बटे 2, ये हो गया 1156 माइनस के 580 बटे 2, तो आपका मटेरियल बचा 576 बटे 2। ठीक, 2 दूनी 4, 2 गुण 16 और ये 2 गुण 16, तो करेक्ट आंसर 288, फटाक से आंसर ये आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा, ये प्रोसेस आप इतनी प्रैक्टिस करिएगा कि इस सवाल को आप मन ही मन में भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा, दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं के वर्गों का योग दिया जाए तो संख्याओं के योग का वर्ग करके वर्गों के योग को घटा दो और प्राप्त मान का आधा करना ही या 2 का भाग देना ही हमारा आंसर हो जाता है। और इस तरह के ढेर सारे सवाल अब आप किताबों से देख देख करके लगाते रहिएगा। हमने आपको बेसिक भी बता दिया और ये शॉर्टकट भी बता दिया। जब दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं के वर्गों का योग दिया हो और संख्याओं का गुणनफल पूछा जाए
तो आप हमेशा संख्याओं के योग के वर्ग में से संख्याओं के वर्गों का योग घटा दें और अपने मन से 2 का भाग दे दें, वही हमारा आंसर होगा। दैट इज क्लियर? ओके।